साथियों, आज के इस क्लास में फिर से आप लोगों के लिए जीके, साइंस, करंट अफेयर्स और हिंदी व्याकरण को मिलाकर टोटल 50 सिलेक्टेड प्रश्नों को लेकर आए हैं। साथियों, ये क्वेश्चन बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित है, तो आप लोग पूरा सेट को ध्यान से लगाइए। तो इस सेट का पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में स्टेट ऑफ हार्मुज के रास्ते भारत आने वाले जहाज़ों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए इसका आंसर बताइए। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा स्टार्ट किया है। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका सही है, ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ह्वेन सांग ने किसे विश्व के 4 प्रकाशों में से एक कहा था जिसे भारतीय आइंस्टीन भी कहा जाता है? बिल्कुल सटीक प्रश्न है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। भारतीय आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा नागार्जुन को। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, नागार्जुन। नागार्जुन की बात करें तो इन्होंने शून्यवाद का सिद्धांत दिया था। चरक की बात करें तो इन्होंने चरक संहिता की रचना किया है। अश्वघोष ने बुद्ध चरित की रचना किया है। किसकी? बुद्ध चरित की। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर देखिए 3। निम्नलिखित में से कौन सी रचना वराहमिहिर द्वारा लिखी गई थी? एक भी प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है। और देखिए आपके एग्जाम में अब बिल्कुल भी समय नहीं बचा हुआ है, इसलिए आप लोग रेगुलर क्लास कीजिए दोपहर 3 बजे और रात में 8 बजे। तो वराहमिहिर द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो इसका सही जवाब है वृहत संहिता। सी वाला ऑप्शन आपका राइट है, वृहत संहिता। वराहमिहिर की बात करें तो किसके दरबार में थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे वराहमिहिर। ठीक है। अच्छा, 10 कुमार चरित के लेखक कौन है? दंडी। कौन है? दंडी ने रचना किया है 10 कुमार चरित की। अगला क्वेश्चन, अनेक कुषाण शासकों ने अपनी दैवीय स्थिति दर्शाने के लिए कौन सी उपाधि अपनाई थी? तो इसका सही जवाब है देवपुत्र की उपाधि अपनाया था, देवपुत्र। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट और संगमरमर से समृद्ध है? तो साथियों, कौन सा राज्य बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट और संगमरमर से समृद्ध है? तो ये है राजस्थान। इसको याद कर लीजिए, राजस्थान। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो यहाँ पर देखिए गेहूं हो गया, ठीक है, उसके बाद सरसों हो गया और जौ। गेहूं, सरसों, जौ ये रबी की फसल है। तो कौन सी नहीं है? तो 3 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर। देखिए किस ऑप्शन में है, तो देख सकते हैं 3, 4, 6 सी ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 7। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? बताइए। तो प्यारे साथियों, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को एंटोमोलॉजी बोला जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। इथियोलॉजी में मछली का अध्ययन होता है, कार्डियोलॉजी में हृदय का अध्ययन होता है, हिस्टोलॉजी में ऊतक का अध्ययन होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 8। 1920 में किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने पश्चिमी गोदावरी में विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का आह्वान किया था? तो ये किया था असहयोग आंदोलन में। इसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, भारत की पहली कपड़ा मिल कहाँ संचालित हुई थी? बताइए। तो साथियों, भारत की पहली कपड़ा मिल जो है कहाँ पर संचालित हुई थी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा बॉम्बे। डी ऑप्शन आपका राइट है, कहाँ पर? बॉम्बे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो स्टैचू ऑफ ऑनर मध्य प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस आंध्र प्रदेश में है, ये भी सही है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी ये महाराष्ट्र में नहीं है, हैदराबाद में है। बाकी स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी ये बेंगलुरु में है, ये आपका बिल्कुल सही है। अच्छा, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है? तो याद रखिएगा गुजरात में। तो केवल सी वाला सुमेलित नहीं है। आगे देखिए, मेलियोइडोसिस क्या है? बताइए। मेलियोइडोसिस क्या है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जीवाणु से उत्पन्न रोग है। डी ऑप्शन राइट है, जीवाणु से उत्पन्न रोग।
अगला क्वेश्चन, एक्सोबायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है, बताइए किसका। तो याद रखिएगा, सौरमंडल के बाहर जीवन का अध्ययन होता है एक्सोबायोलॉजी में। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन राइट है। आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण होता है, बताइए किसमें। तो ये तो सबसे सिंपल सा क्वेश्चन है, क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण होता है। कहाँ पर? क्लोरोप्लास्ट में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन किसके विखंडन से आती है, बताइए। तो साथियों, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन जो है किसके विखंडन से आती है? तो जल के विखंडन से। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन राइट है, जल। आगे देखिए, भारत का कौन सा राज्य 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है? अब यहाँ पर देखिए, आपको हड़बड़ी में त्रिपुरा आंसर नहीं करना है। त्रिपुरा जो है ये 3 और बांग्लादेश से घिरा हुआ है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी 3 अलग अलग देशों से घिरा हुआ है, तो ये है सिक्किम। क्या है? सिक्किम। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन आपको बताते हैं। क्वेश्चन बनता है 7 सिस्टर्स में कौन कौन से राज्य आते हैं? तो एक बार आप लोग याद कर लीजिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 7 सिस्टर्स के अंतर्गत में आते हैं। आगे देखिए, विश्व एड्स दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो साथियों, 1 दिसंबर को मनाया गया है। कब? 1 दिसंबर को। डी ऑप्शन आपका राइट है। 14 नवंबर को मधुमेह दिवस और इसी दिन बाल दिवस भी मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए, सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? इस क्वेश्चन पर आप सभी डबल स्टार मार्क कर लीजिए। तो सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा? तो लक्षद्वीप। और सेकंड नंबर पर कौन है केंद्र शासित प्रदेश में? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अच्छा, राज्य में सबसे ऊपर कौन है प्रतिशत में वन के मामले में? तो याद रखिएगा, परसेंटेज में वन के मामले में सबसे ऊपर आता है मिजोरम, लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश। आगे देखिए, 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप विश्व रैंकिंग प्रतियोगिता में कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो इसमें अपना भारत देश टॉप पर रहा है। पहला ऑप्शन सही है, भारत। आगे देखिए, हाल ही में भारत और किस देश के बीच MH-60R नौसेना हेलीकॉप्टर के लिए सौदा हुआ है? तो ये अमेरिका से हुआ है। किससे हुआ है? अमेरिका से। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी पर लिखी पुस्तक सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि, इसका विमोचन किसने किया है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। CP राधाकृष्णन ने। किसने? CP राधाकृष्णन ने। आगे देखिए, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बना है? तो ये बना है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि दिल्ली में है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखिए क्वेश्चन 22, किस प्रमुख महिला को विरासत के सम्मान में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? इंदिरा गांधी। क्या हो जाएगा? सॉरी, तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा सरोजनी नायडू। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, सरोजनी नायडू। आगे देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के झुड़पी जंगलों को वन भूमि घोषित किया है? तो ये क्या है? महाराष्ट्र। सी ऑप्शन सही है, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, यदि कोई विलयन नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है तो इस विलयन का pH मान क्या होगा? तो यहाँ पर सबसे पहले समझिए, नीला रंग को लाल में बदलना है तो एक हमने आपको ट्रिक बताया था, अनील, ठीक है, या फिर अनीला। तो आ से आपका क्या हो गया? अम्ल। तो अम्ल क्या करता है? नी मतलब नीला, ला मतलब लाल, यानी कि नीला को लाल में बदलता है कौन? कौन बदलता है? तो अम्ल बदलता है। और अम्ल का pH मान आप सभी जानते हैं 7 से कम। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा 7 से कम। कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ पे नीला को लाल कर रहा है, इसका मतलब अम्ल होगा, और अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष
प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो ये प्रस्तुत किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। बादल का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो यहाँ पर अगर आप लोग नीरद बता रहे, बिल्कुल सही जवाब है नीरद। अगला क्वेश्चन, दाद किस प्रकार की बीमारी रोग है? तो ये कवकीय रोग है, कवकीय रोग, फर्स्ट ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं, भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किन अनुच्छेदों में किया गया है, बताइए। तो भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का जो प्रावधान है आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक में किया गया है। और भाग पूछे तो भाग हो जाएगा 15। क्या हो जाएगा? भाग 15। आगे देखिए, दिल्ली सल्तनत काल में तबकात ए नासिरी की रचना किसने किया था? तो ये किया था मिनहाज उल सिराज ने। पहला ऑप्शन सही है, मिनहाज उल सिराज ने। आगे देखिए, वर्ष 2025 तक भारत में कुल ब्लू फ्लैग प्रमाणित समुद्र तटों की संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब है टोटल 18 है। कितना है? 18। आगे देखिए, राष्ट्रपति द्वारा कितने अवधि के पश्चात वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन होता है। आर्टिकल 280 में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस देश को एशिया का मरीज के रूप में जाना जाता है? तो एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है, जबकि यूरोप का मरीज पूछे तो तुर्की को कहा जाता है। दोनों क्वेश्चन अलग है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो याद रखिएगा ध्वनि तरंग। सही कर लीजिए, ध्वनि तरंग ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, ये अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। आगे देखिए, बक्सर का जो प्रसिद्ध युद्ध हुआ था कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, नामदफा बाघ अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। पेरियार अभयारण्य पूछे तो केरल में है। समानार्थी शब्द लिखिए। तो यहाँ पर समानार्थी शब्द आपको बताना है किसका? तो चतुर का। सही कर लीजिए, चतुर का समानार्थी शब्द यहाँ पर बताना है। तो चतुर का होता है चालाक। आगे देखिए, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो ये कनाडा देश के संविधान से लिया गया है, कनाडा। आगे देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल 1947 के मंत्री एवं संबंधित विभागों को निम्नांकित सूचियों की सहायता से मिलान करें। तो यहाँ पर दिया है फर्स्ट ऑप्शन में रफ़ी अहमद किदवई। तो रफ़ी अहमद किदवई की बात करें, ये हो जाएगा संचार मंत्री, यानी ए का आपका हो जाएगा 2। बी की बात करें तो आर.के. षणमुखम शेट्टी वित्त मंत्री, यानी बी का आपका 4 हो जाएगा। सी की बात करें तो वी.एस. गॉडगिल कार्य खनन एवं ऊर्जा मंत्री, सी का 1। और डी का कौन सा बचा? तो डॉक्टर जॉन मथाई आपका रेलवे एवं परिवहन, यानी इसका हो जाएगा आपका 3। तो 24-13 देखिए किस ऑप्शन में है? 24-13। तो यहाँ पर कूट नहीं दिया हुआ है, इसको याद रखिएगा। इसका आंसर 24-13 मिला लीजिए सही से, कौन किसका मंत्री है इसको ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के स्थान सीट आवंटन से संबंधित है? तो यह है चौथी अनुसूची। आगे बढ़ते हैं, भारत में खरीफ फसल की बुआई किस माह में होती है? तो ये जून जुलाई में, ठीक है, जून जुलाई में। निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा? तो 42 का आंसर हो जाएगा बी, हवाई जहाज़ों के पंखों की डिजाइनिंग। ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। हाल ही में नवाचार और प्रौद्योगिकी सहयोग योजना सीता किस संस्था द्वारा शुरू की गई है? तो ये UIDAI के द्वारा शुरू किया गया है। आगे देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद
56 किससे संबंधित है? तो इसे याद कर लीजिए, एग्जाम में आ सकता है। भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल प्रावधान से संबंधित है, आर्टिकल 56। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य है? तो बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर ढाका में है और बिम्स्टेक में कौन कौन से देश हैं? तो बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल आता है। तो इसमें से कौन सा आ जाएगा? श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका। आगे देखिए, नाभिक की खोज किसने किया था? तो साथियों, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था, रदरफोर्ड। हिंदी भाषा में कुल व्यंजन कितने हैं बताइए? तो हिंदी भाषा में कुल व्यंजनों की संख्या टोटल कितना हो जाएगा? तो 33। कितना हो जाएगा? 33। आगे देखिए, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है बताइए? तो ये क्वेश्चन पहले भी सेट में करा चुके हैं, दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में। रूसी क्रांति के जनक कौन है? रूस की क्रांति 1917 में हुई थी और रूसी क्रांति के जनक कौन है? तो लेनिन है। कौन है? लेनिन। कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये है ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। तो यहाँ पर इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन, ऑक्सीजन। तो साथियों, आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट हुआ। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आज आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं।